वैसे तो जनरली क्या फोकल लेंथ क्या लेंगे इसकी? नेगेटिव। नेगेटिव। कन्वेक्स की पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं वो भी रियल हो भाई साहब तो यू नेगेटिव, यहाँ पर भी यू नेगेटिव। नेगेटिव। रियल की बात हो रही है अभी, है ना? ठीक है क्या? यस। हाँ जी सर। इनके मिरर से याद है इसकी जो इमेज होती थी सारी क्या होती थी, स्मॉल या बड़ी? स्मॉल वाली। स्मॉल। और स्मॉल से भी अच्छा वर्ड क्या है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। इसमें कैन बी स्मॉल, इक्वल और एनलार्ज्ड। वेरी लार्ज। डन। आइए सर, अब आज बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में? मिरर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला। अभी तुम सबसे पूछूंगा पोल से और पोल के बिना भी, नाम लेके। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला हम डराइव तो नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों को सबको पता है क्या होता है? 1/, 1/f+1/v+1/u। राइट? क्या सबको पता होगा? ये 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है ना? तो एफ क्या होता है यहाँ? फोकल लेंथ। वी क्या होता है यहाँ? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोन। इमेज डिस्टेंस। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ और ऑब्जेक्ट। ये सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं? फ्रॉम पोल से। पोल्स। हालांकि एक चीज और होती है पैरेक्सियल रेज। क्या होता है पैरेक्सियल रेज? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अगर कहीं ये वो तुम्हें पैरेलल वर्ड नहीं बताएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं और नियर। हाँ नियर होती है, वेरी गुड, वो ज्यादा क्लियर चीज है। नियर और पैरेलल दोनों, ठीक है। तो लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो अगर किसी को दिख जाए ये वर्ड तो घबराना नहीं है, ठीक है। हम अभी के लिए जो रेज कंसीडर कर रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और कैसी है? नियर है, बहुत नियर है, ठीक है। याद रखना, पैरेलल भी चाहे ना बोलो, क्या बोलोगे? नियर है, नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे सर, अगर नहीं समझ रहे तो? ये मेरा मिरर है बच्चे, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पास पास रेज है, ये वाली, समझ रहे हो? बहुत पास पास वाली रेज। तो ऐसी रेज को कौन सी रोज बोलूंगा बच्चे? पैरेक्सियल रेज। क्या बोलूंगा? सब बोलो। सबकी आवाज नहीं आई, क्या बोलूंगा? पैरेक्सियल रेज। हाँ ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, फिलहाल इस पे बात करते हैं। ये फॉर्मूला वैलिड है सर, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, लेकिन जो इसमें याद रखने वाली चीज है वो है सर साइन कन्वेंशन। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो तुमने यू, अच्छा अब देखो, ओ शेट 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 शेट, अब इसमें तो अंडू का ऑप्शन भी नहीं होता। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, यू। है ना? एफ क्या थी ये तो पता होगा ना सबको? यस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी इमेज डिस्टेंस। अब हम बात कर रहे थे इसी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं बच्चे? पोल से। बेसिक ये अगर एफ है तो इसके डबल डिस्टेंस है, कौन होगा? सेंटर ऑफ सी। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलता हूँ आर, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलता हूँ फोकल लेंथ। और मान लो ऑब्जेक्ट मेरा कहीं यहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यू। ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसका नाम क्या हो गया? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यू पॉजिटिव लूं इस केस में या नेगेटिव लूं? बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? यहाँ पर यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और अगर इस साइड होता यही ऑब्जेक्ट तो हमें अभी नहीं बात करनी उसकी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रियल है तो मिरर के आगे ही मिलेगा। तो ये क्या है? यू हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव। एज ऑब्जेक्ट रियल है तो तुमको कैसा लेना है? यू हमेशा, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, क्या लोगे? नेगेटिव। क्या लोगे?
नेगेटिव। नेगेटिव। अब बात आती है वी की। मान लो इसकी वी की इमेज बनती है यहाँ कहीं, यानी इसकी इमेज बनती है यहाँ, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वी, है ना। अब देखो ये भी कहाँ है सर? अब देखो मैंने बोला था दो तरीके से याद रखने के लिए, या तो ऐसा याद रख लो कि लेफ्ट वाला नेगेटिव, लेफ्ट राइट वाला पॉजिटिव, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आने वाला तुम्हें। अब ऐसे तो बोल दोगे कि वी देखो अब कहाँ है, नेगेटिव राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? वी देख लो मिरर से, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर वी भी क्या होगा? नेगेटिव। बट असली तरीका क्या है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वाले क्या लेते हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, अपोजिट में जाएगा तो नेगेटिव। अब अपोजिट में कहाँ? तुम खड़े कहाँ हो? पोल पे। कहाँ खड़े हो? पोल पर। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इंसिडेंट रे बताना कहाँ जाएंगी? मिरर तक जाना है तो उन्होंने कहाँ जाएंगी बताओ? ऑब्वियस ही बात है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे कहाँ जाएंगी? राइट साइड। राइट साइड मिरर के पास। अब तुम खड़े हो बच्चों एफ पॉइंट पर, फोकस पर। कहाँ पर खड़े हो? फोकस पर। अब फोकस का डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव कैसे पता लगेगा? तुम अगर इंसिडेंट रे के नेगेटिव जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव। अब कहां से जाओगे तुम खड़े हो कहां पर? पोल पर। पोल पर। अब पोल से फोकस पे जाने के लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, ऑब्वियस ही बात। लेकिन इंसिडेंट रे कहां जा रही है? राइट। तो फोकल लेंथ भी क्या लेगी इस केस में? नेगेटिव। अब इमेज डिस्टेंस यानी इस पॉइंट तक जाने के लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? पोल से। राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। इंसिडेंट रे कहां जा रही है? राइट। वे भी इस केस में क्या लोगे? नेगेटिव। बट इस केस में जब तक रियल ऑब्जेक्ट है तो तुम ये बात मान सकते हो कि लेफ्ट वाले नेगेटिव और राइट वाले पॉजिटिव, जब तक रियल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। बट जब तक रियल है तो तुम ये बात भी मान सकते हो कि लेफ्ट वाले सारे नेगेटिव जैसे नंबर लाइन पे, और राइट वाले सारे पॉजिटिव। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, और ध्यान से सुनना, ये फोकस वो कंसीडर करते हैं जो जिस पे लाइट आके टकराती है। जैसे सर ये अगर कनकेव है तो ये क्या है? कन्वेक्स। अभी तो बनाया ही नहीं, अब बताएंगे। ये कनकेव है, ये क्या है? कन्वेक्स है। अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है। अब मान लो लाइट आ रही है पैरेलल, ये फोकस है, यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ से जाके ये कहाँ जाएगी? पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, राइट? क्लियर है ना? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। तो यहाँ पर फोकस लेफ्ट साइड है इसका, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? नेगेटिव। बट यहाँ लाइट आएगी, लेकिन यह कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज? डाइवर्ज। नहीं ना, ऐसी कोई एक और लाइट आई उसको भी क्या कर देगा? ये डाइवर्ज। क्या कहीं इमेज बनेगी इसकी? नहीं सर, ऐसा लगेगा कि इमेज बनेगा कहीं पीछे। तो अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, पास तो फोकस से ही होगी ऐसा लगेगा, लेकिन ये फोकस कौन से वाला होगा? ये वाला होगा। अब इस पॉइंट को फोकस बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। ये याद रखना इस बात को। कन्वेक्स की फोकल लेंथ में ही दिक्कत रहती है सबको। अभी कन्वेक्स मिरर है, सब याद रखना। क्या किसकी बात हो रही है? मिरर की। लेंस की बात नहीं हो रही, बाकी सब तो तुम देख लोगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर सीधा है, जो भी चीज सीधी है, चाहे ऑब्जेक्ट चाहे इमेज, तो ये क्या लोगे? हाइट इसकी पॉजिटिव। अगर ऐसा होता है तो क्या लोगे? नेगेटिव। मतलब सर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये इमेज वर्चुअल बनेगी, मान लो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, अब ये तो इमेज के राइट साइड है, तो इस केस में वी कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? जब वी पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना इमेज वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल। क्या कनकेव में कभी आएगा पॉजिटिव वी? यस सर। तब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, फोकस और पोल के बीच में होगी ना ऑब्जेक्ट, तब आएगा, है ना। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। लास्ट में जाते जाते देख लेंगे एक आधा क्वेश्चन भी जेई वाला, बट शुरुआत तो बेसिक से करनी पड़ेगी। चेक करेंगे ना कितना किस किस को आता है अभी सोल्व करना। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। अभी ये मैग्निफिकेशन क्या चीज है इसकी बात, चलो ये भी पहले कर लेते हैं। अभी तक आपने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंपल,
क्या? m equals to h dash upon h वेरी गुड। और v upon u. m क्या Image पड़ा upon हुआ है? object. एच आई बाई एच ओ। No. एच आई क्या है? हाइट ऑफ, Image. Image और एच ओ क्या है बच्चे? हाइट ऑफ। object. अभी मैं किसी से भी पूछूंगा, रुक जाओ, अभी तो मैं बता रहा हूँ, फिर तुमसे पूछूंगा सब कुछ। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा? कोई इमेज का साइज बड़ा या छोटा हो जाना। हाँ, बड़ा या छोटा दोनों, या इससे बोल सकता हूं मैं, इट इज द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? Type of object. ऑब्जेक्ट। ये अच्छी चीज है मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन। इट मेजर्स द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, है ना? कभी ऐसा तो नहीं होगा ना मैग्निफिकेशन का मतलब हमेशा बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट या इमेज, ऐसा तो नहीं बोलते कभी भी। बोलते हैं कभी कि मैग्निफिकेशन है इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज बड़ी है हमेशा। मैग्निफिकेशन कम भी तो आ सकती है 1 से, उस केस में इमेज क्या हो जाएगी? छोटी हो सोचो अगर मैग्निफिकेशन, छोटी हो जाएगी। चेक करो, चेक करते चलो। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है वैसे, हो जाएगी अभी v करेंगे। upon u. हाँ वो करेंगे, V upon माइनस वी अपॉन वी। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन क्या आ जाए बच्चों? 1 आ जाए तो क्या होगा इस फॉर्मूले के h अकॉर्डिंग? dash साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन बड़ी हो जाए 1 से तो क्या होगा? इमेज एनलार्ज हो जाएगा। हाँ, जिसको ये बात समझ नहीं आई वो देखो, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी हो जाए, ये चीज आंसर 1 से बड़ा है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। जब तक ऊपर वाला बड़ा नहीं होगा तब तक आंसर 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। क्या 1/4 का आंसर कभी 1 से बड़ा आ सकता है? बहुत क्या 1/6 का आ सकता है? नहीं। लेकिन 4/3 का तो आ सकता है ना? 4/3 का, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है सर? Yes. बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। denominator. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तभी 1 से बड़ा आ सकता आंसर। इसका मतलब यहाँ पर एच आई किससे बड़ा होगा सर? HO से। डन। अच्छा, लास्ट ऑप्शन, लास्ट केस क्या है? सॉरी, m लेस देन 1। अब उल्टा हो जाएगा सर, HO बड़ा हो जाएगा किससे? ये 3 केस मैग्निफिकेशन के। अब मैग्निफिकेशन से कई बार पूछता है ना, नेचर बताओ इमेज का, मैग्निफिकेशन भी बताओ, तो अगर 1 से बड़ी है तो क्या कहोगे? हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ विश्वांग बोलो। विश्वांग कुछ पूछना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं, आइए। अच्छा, मैग्निफिकेशन का भी आप लोग एक और फॉर्मूला बोल रहे थे, माइनस v बाय Minus v upon u. ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन तो पुट करनी पड़ेगी इन सब में, है ना? सबके अंदर क्या पुट करनी है बच्चे? साइन कन्वेंशन। अब इसके इसी से आप इन्वर्टेड भी बता सकते हो। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो या मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या है? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट आपस में एक अपोजिट है। अगर इमेज सीधी है, ऑब्जेक्ट सीधा है, तो इमेज उसकी क्या बनी है? उल्टी बनी है। ये भी बता सकते हैं। बट इससे कंपेयर करते हैं अभी, पहले आओ। m, कई बार ऐसा बोलते हैं कि m पॉजिटिव भी हो सकता है और m नेगेटिव भी हो सकता है। अब m पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो m पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ, तो वो कब आ सकता है? कि अगर जब ये ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है इमेज से, देखो, जब v या इमेज u का में बड़ा है कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव से। सुनो, m पॉजिटिव है तो यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो ना, यहाँ नेगेटिव है, इसको तो छेड़ ही नहीं सकता। अब मैं तो साइन कन्वेंशन में पुट कर सकता हूँ, या तो v की साइन कन्वेंशन या u की। अगर मेरे को आंसर चाहिए पॉजिटिव, तो v और u का साइन सेम होना पड़ेगा या अपोजिट होना पड़ेगा? अच्छा, u का माइनस में होना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस कट देखो, जाए। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन दोनों, अगर ये आंसर पॉजिटिव चाहिए मेरे को, तो v और u का साइन सेम होना पड़ेगा या अपोजिट होना पड़ेगा? अपोजिट। पक्का? Yes, sir. क्योंकि सर इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो साथ में एक क्या चाहिए? नेगेटिव। वो तभी आ सकता है जब या तो v पॉजिटिव हो और u क्या हो? नेगेटिव। ऐसा भी हो सकता है कि v तो नेगेटिव हो, u क्या हो? पॉजिटिव। लेकिन हम रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें u हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। तो u तो नेगेटिव होगा, तो v क्या होगा सर?
पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तब आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो एम पॉजिटिव होने की शर्त क्या है हमारे केस में, रियल के केस में, रियल ऑब्जेक्ट के केस में यू तो होना चाहिए नेगेटिव, तो वी क्या आया है, पॉजिटिव। और वी जब पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी बनती है सर, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब आप कुछ हद तक ये बोल सकते हो कि एम पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। क्लियर है क्या इस बात पे सबको? Yes, sir. अच्छे से देख लो, प्यार से आराम से तरीके से बैठो और दिमाग में घुसाओ। अगर फिर भी नहीं आएगा, हम अभी करेंगे क्वेश्चंस, उसमें समझ में आएगा, ठीक है। अभी तुमको दूसरे तरीके से बताते हैं। देखो, अगर अब एम को नेगेटिव ले चलते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा सर, ये हर जगह वैलिड नहीं होगा, अभी मैं बता दूंगा कैसे कैसे होगा चीजें, ठीक है। अभी के लिए समझ लो बस, क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए हमें, लास्ट में हर क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे हम इससे। अब एम को क्या चाहिए, मेरे को एम क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। तो मैं चाहता हूं ये नेगेटिव तो है ही, ये कैंसल अब हो या ना हो, ना हो। ना हो। ये ना हो, तब इसका मतलब वी और यू आपस में कैंसिल हो जाए साइन। अगर वी पॉजिटिव है तो यू सेम भी साइन क्या होना रहे, चाहिए। Same पॉजिटिव। size. हाँ, Same सेम sign. साइन होना चाहिए, इसके लिए सेम साइन होना चाहिए। अब सेम साइन पे हमारे पास तो कंडीशन अगर रियल ऑब्जेक्ट की है तो यू तो क्या ही ले रहा हूँ बच्चों, Negative. नेगेटिव। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। रियल इमेज। जाए तो यानी वी नेगेटिव मतलब इमेज कैसी होगी, रियल। रियल। क्लियर है। तो ऐसा भी कह सकते हो जनरली, जनरली कि एम अगर पॉजिटिव है तो इमेज नेगेटिव। Virtual. वर्चुअल, और एम नेगेटिव तो इमेज रियल, ठीक है। बट Yes. पूरी तरह से नहीं, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि एच आई एच ओ भी आएगा बीच में, है ना। लेकिन ऐसे पढ़ना है क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है तुमने ऐसी चीजों में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अभी मैं पूछूंगा फिर बताना, चलो। अब ये तो तुम पढ़ते आए हो, जो m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ये जब तुम पढ़ते आए हो बच्चों, ये कैसा पढ़ते थे इस मैग्निफिकेशन में, तुम हाइट डिस्कस करते थे या लेंथ डिस्कस करते थे ऑब्जेक्ट की? Length. हाइट देखो, डिस्कस करते क्या हैं। लिखा हुआ है, एच आई बाई एच ओ, ये क्या है, हाइट। हाइट। हाइट तो ऑब्जेक्ट ऐसा पढ़ा है तो ये उसकी हाइट है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है ना, है ना। Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली वाला देख रहे हो, ऑब्जेक्ट की हाइट देख रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और इसी को बोलते हैं दूसरे तरीके से लेटरल मैग्निफिकेशन। किस चीज की मैग्निफिकेशन है सर, ये लेटरल मैग्निफिकेशन। तो उसकी हाइट वाला मेजर कर रहे हो, ट्रांसवर्स पार्ट। ये सब तो तुमने 8th और 9th और 10th में पढ़ी हुई है मैग्निफिकेशन, लेकिन नाम शायद अब सुना है तुमने, इसका नाम क्या है, लेटरल मैग्निफिकेशन, राइट। ऐसे ही और फाइट होती है। अभी तो हमने उसकी हाइट देखी है, अब उसकी क्या देखी है, अगर लेंथ, क्या देखी है उसकी अगर लेंथ। फॉर एग्जांपल, अब मेरा ऑब्जेक्ट पहले जो ऐसे पड़ा था ए बी, उसकी हाइट देख रहा था, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे पड़ा है, दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। अब इमेज की लेंथ मान लो, इमेज यहाँ कहीं बनी है इसकी, सपोज कर लो इमेज यहाँ कहीं बनी है इसकी, ठीक है। तो अब इमेज की लेंथ और इसकी लेंथ का रिलेटिव साइज है ना, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ के बारे में जब बात करूंगा तो उसको बोलता हूं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। किसकी बात करते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब सर अलोंग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, है ना। और ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ। जैसे तुमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव्स, जो प्रोपेगेशन के क्या होती हैं, जिनमें जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है या डिस्टरबेंस होती है, वो मोशन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर, वो ट्रांसवर्स होता था। लॉन्गिट्यूडनल में जिनमें दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है ना। तो तुम लॉन्गिट्यूडनल का एक मतलब समझ लो, अलोंग द लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ। तो जब लेंथ की बात आ जाए, ऑब्जेक्ट के लेंथ की बात आ जाए और ऑब्जेक्ट की इमेज की बात आ जाए, तो कौन सी मैग्निफिकेशन पूछ रहा है वो बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जब हाइट की बात कर रहा है तो वो कौन सी मैग्निफिकेशन होगी, Transverse. ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला है, इसका डराइव नहीं करना हमने, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो।
क्या है सर? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, इसको ml से लिख दो चाहे। v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1। U1 ये पढ़ है ना, एक सेकेंड रुकिए। चलिए, हाँ इसको पढ़ना आना चाहिए। अब ये v2 u1 v2 v1 u2 u1 क्या है, कोई बता सकता है? देखो अब यहाँ पॉइंट्स हैं जहां पर ऑब्जेक्ट टच कर रहा है, सारे पॉइंट्स को कौन से एक्सिस पे टच हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना। तो हर एक पॉइंट की इमेज बनेगी, आपको पता है, राइट। तो देखो ध्यान से, आसान है चीज। देखो सपोज कर लो ये मेरा क्या है बच्चे, मिरर है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये पोल है, और ये क्या है मान लो मेरा एफ है, और ये क्या है बच्चे सी। सेंटर ऑफ अब ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज है, और एक होमवर्क भी दूंगा इसी से रिलेटेड। देखो अगर मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है कुछ यहां या यहां, तुम्हारे ऊपर है, तुम कहीं पर भी रख सकते हो, तुम ऐसे रख दो, ऐसा तो क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो ऐसे ही रख दो। ये लो, दिख रहा है क्या ऑब्जेक्ट? ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सबको क्लियर है? इसकी इमेज बतानी हो तो कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? बताओ कैसे बनेगी? ये वाला पार्ट ये सीधा खड़ा होता तो तुम आराम से बता देते ना। ये वाला ए वाला जो फोकस हो जाएगा, और बी वाला हाँ। पार्ट जो है वो देखो और इसमें सेंटर देखना, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें देखना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स कहाँ हैं। ए वाला पॉइंट कहाँ पर है मेरा, बताओ। ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूर है, कहाँ तक है, कौन से पॉइंट पे है ए वाला पॉइंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो ए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वहां पर जब ऑब्जेक्ट प्लेन कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बस उसकी इमेज इन्वर्ट हो जाती थी, है ना। और उसका साइज क्या होता था? बिल्कुल सेम। सेम। तो ध्यान से बनाते हैं, आओ। तो मैं इसकी इमेज बना दूं, इसकी इमेज दूसरे कलर से बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No तो इसकी लेंथ बिल्कुल इसके जितनी होगी। समझ में आ रही है बात, है ना। अब ये तो ए की बन गई, ए की इमेज बन गई ए डैश, इन्वर्टेड बनी है ना, उल्टी सेम साइज की, राइट। अब किसकी इमेज बनाओगे? बी की। बी डैश। अब बी की इमेज कहाँ है? बी बताओ कहाँ पर है, पहले तो ये बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। बी सी और एफ के बीच में है, तो जब जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। लाल हो गया। साइज क्या रहता है, छोटा या बड़ा? सोच के बोलो। बड़ा। इनलार्ज्ड। नहीं, इनलार्ज। यस सर। ठीक है, बड़ा बनाए छोटा बनाए, फटाफट बताओ। sir. बड़ा। देख लो। बड़ा। हाँ तो इसका साइज बड़ा बना देते हैं, तो इसका कलर येलो ही ले लेते हैं। आइए, तो बड़ा साइज बना देंगे थोड़ा सा, ये कुछ इमेज बनेगी। अब ये मेरा बी डैश होगा, तो ये इसकी इमेज दिखेगी, तुम्हें दिख रहा है? ऐसा दिखेगा ये मिरर में तुम्हें कुछ। तो अब हालांकि वो लेंथ को हम कंसीडर अभी नहीं कर रहे, ऐसा सेम क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, होमवर्क है तुम्हारे लिए एक, एनसीईआरटी में। कहा? एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर क्वेश्चन है एक, ठीक है। ऑप्टिक्स खोलना, रे ऑप्टिक्स, उसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, चौथे या पांचवें पेज पे आई थिंक मिल जाना चाहिए, कनकेव मिरर में। उसके अंदर क्या है, एक टेलीफोन है, एक टेलीफोन है ना, फोन है, फोन उसकी इमेज बनानी है तुमको। ऐसा ही जैसे मैंने ऑब्जेक्ट ए और बी लिख रखा है ना, वैसे ही वहां पर क्या रख रखा है, एक फोन रख रखा है, ठीक है। सब कुछ सर भेज दे, कुछ एफर्ट डालना ही नहीं है बंदे ने, है ना। एनसीईआरटी में भेज देना, भेज देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? उसमें फोन का रे डायग्राम बनाना है, फोन डायग्राम, फोन का रे डायग्राम। अच्छा है देखना वो क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है। अब दिख रहा है सबको इसकी इमेज कैसे बनी है ना। Yes, sir. अब यही तो सर वो हो गया, मान लो ये बी है मेरा ऑब्जेक्ट, ऐसे है, तो इसको मान लो मेरा u1, इसको बोल दो u2। समझ में आ रहा है? तो ये u1 है, तो इसकी जो इमेज बनी है वो क्या हो, कितना डिस्टेंस पे बनेगी?
v1 डिस्टेंस, ए की इमेज क्या बनेगी, ये क्या हो जाएगा v2 डिस्टेंस, सिंपल। और इसकी अब लीनियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस U। क्लियर है सबको? अरे भाई नहीं समझ पाते तो ऐसा Yes, समझो ना, है ना। अगर तुमको ऐसा लगता है ना, इसको ऐसे मैं अच्छे से नामकरण कर देता हूँ, ये लो, इसका हमने बोला था u2, इसको बोल दिया था v2, इसको बोल दिया u1, इसको बोल दिया v1। अब देखो ध्यान से, हमने अब जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है वो क्या मेजर करती है, लेंथ, हाँ या ना, यस। है ना। तो a से b तक की लेंथ, u2 क्या होता है सर, u1 क्या है, a से लेकर पोल तक का डिस्टेंस u1 है क्या, हाँ या ना। यस सर। yes, sir. u2 Yes, क्या sir. है, b से लेकर पोल तक का डिस्टेंस u2 है क्या, है ना। तो अगर a की लेंथ बतानी है मेरे को, है ना, तो ऐसा ऐसा समझो, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा ही होगा ना, लेंथ की बात तो जब करूंगा, दिमाग में रखना, इसको लिखना मत चाहे। जैसे मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, वैसे ये वाली मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा समझो, ठीक है। अच्छा अच्छा, v1 क्या होगा सर, a डैश से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, राइट, पोल तक का, Sir. और v2 b डैश से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अच्छा, अब लेंथ ऑफ इमेज यानी किसकी बात करूंगा, a डैश b डैश की या a b की, बताओ लेंथ ऑफ इमेज कौन है, A dash B dash. a डैश b डैश। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए, ये पर्टिकुलर लेंथ निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे की, इस पूरा पोर्शन की लेंथ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, v2 में से क्या माइनस, v1, तो इसलिए ऊपर आ V2 गया minus v2 minus v1। अच्छा, ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से, है ना। अब कहोगे सर ये u1 माइनस u2 क्यों नहीं करोगे, u1 माइनस u2 क्यों नहीं करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला डराइव हुआ है ट्रायंगल्स ले लेके, और उससे तुमने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में साइन कन्वेंशन तो पुट करोगे या नहीं करोगे, बताओ करोगे ना, तो उससे आया ये। तो इसको क्या लिखोगे, u2 माइनस u1, ये सिर्फ तुम्हें याद करने के लिए है, ये चीज किस लिए है सर, याद करने के लिए ये चीज है कि मेरे को v2 माइनस v1 में से क्या निकालना है, मैंने बस u2 माइनस u1, दिमाग में रखना है इस चीज को, ये लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है इस चीज को, क्योंकि ड्राइव में हमने कोई और चीजें करी हुई है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नो सर। No, sir. देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देख लो, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, नो सर। ठीक है। अगर मैं मॉडुलस की बात करूं तो तुम इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं हो जाएगा अभी के लिए, है ना, अभी के लिए, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला यही रहेगा इसका, ठीक है। अभी दिखा भी देता हूं मैं आप लोगों को, ये देखो दिख रहा है, v2 minus Yes, sir, दिख रहा v1 है। divided by u2 minus v1 where v1 and v2 are images position corresponding to u1 and u2, कि u1 अगर ऑब्जेक्ट है पहले वाला तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, v1 पर, u2 है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चे, v2 पर। V2 और हमने देखा भी है सर, ये अगर c पर है मेरा और ये c और f के बीच में है तो इसकी इमेज b पीछे बनेगी, सिंपल सी बात। अगर मैंने इसको u2 बोला है तो इसको v2 बोलूंगा। अगर मैं मान लो ऐसे बोल देता ये u1 है, ये मेरा u2 है, ये v1 हो जाएगा, फिर ये v1 हो जाता, होता या नहीं, बोलो। Yes, sir. नहीं, ये v2 हो जाता, फिर क्या हो जाता v2, और ये हो जाता v1, सिंपल। बस तुमको ये याद रखना है, अगर b को u2 बोल रहे हो तो b डैश को क्या बोलोगे, v2 बोलोगे। अगर a को u1 बोल रहे हो तो a डैश को क्या बोलोगे, U2। V1 अगर a है तो a की इमेज कौन बनी है, a डैश, b है तो b की A क्या dash. बनी है, b डैश। B अब a को मैंने u1 बोला है तो b a डैश को क्या बोलूंगा भाई, V1 v1। अगर b को मैं u2 बोल रहा हूँ तो b डैश को क्या बोलूंगा बच्चे, You V2. V2 समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है सबको, सर। Yes, sir. बस ये। अब इसी के अंदर बस ये देखो, यही फॉर्मूला था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, यही दो फॉर्मूले, इससे क्वेश्चन जाते हैं। बाय चांस किसी और चीज से क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या आ सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बताओ जब ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत स्मॉल, तो हमको कुछ नहीं करना, v2 माइनस v1 मतलब ये चेंज है ना इमेज के डिस्टेंस का चेंज, अगर स्मॉल चेंज होता है तो उसको किससे लिखते हैं, dv से, है ना। ऐसे ये किसका चेंज है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, तो इसको क्या लिख दूंगा, du से, हाँ या ना। तो ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या गिवन होगा बच्चे मेरे को, स्मॉल। कैसा ऑब्जेक्ट गिवन होगा,
स्मॉल। small, क्लियर है? अब इसको डराइव कर सकते हो वही 1/f प्लस 1/v, फिर उसका डिफरेंशिएशन करके u के रिस्पेक्ट में, बट हमने नहीं करना, हमने सिर्फ इतनी सी बात करनी है। जब स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आती है वो पता है किसके इक्वल आती है? m के स्क्वायर के। ये m क्या है सर? ये m लेटरल वाला, मतलब सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या आएगा? एग्जैक्ट आएगा ये -v/u का होल स्क्वायर। और तुम्हें पता है v/u कौन सी मैग्निफिकेशन होती है? माइनस का v/u कौन सी मैग्निफिकेशन होती है? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, याद है ना? तो लीनियर मैग्निफिकेशन को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, बताओ? लीनियर मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते थे तुम? m से। तो m का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्या हो? छोटा हो, तब किसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी? जो लीनियर मैग्निफिकेशन, जो लेंथ वाली मैग्निफिकेशन है उसके स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जो लेटरल वाली मैग्निफिकेशन है, हाइट वाली, उसके स्क्वायर। ठीक है? जनरल केस में ये फॉर्मूला नहीं आता, बट बाय चांस आ जाए तो हमें दिमाग में रखना होगा, कुछ नहीं करना इसमें। पहले मैं दोनों को बता देता हूं। लेटरल मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है बच्चे, बताओ? माइनस का v/u। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगी जनरली? v2 माइनस। अगर इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? स्मॉल ऑब्जेक्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा सर? m के स्क्वायर। सिंपल, m के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। और एरियल मैग्निफिकेशन जब पूछ लेना तब भी आंसर यही आएगा, m का स्क्वायर। तब भी आंसर क्या आएगा? m का स्क्वायर। अब एरियल मैग्निफिकेशन होता है क्या? ये देखो, जब एरिया की फॉर्म में बात करते हैं हम, किसकी फॉर्म में बात करते हैं बच्चे? एरिया की फॉर्म में, कि किसका एरिया हमें बड़ा दिख रहा है, किसका एरिया हमें छोटा दिख रहा है, इसकी बात करते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? मतलब सर अभी तक या तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा था हाइट की फॉर्म में, राइट? या ऑब्जेक्ट कैसे पड़ा था? ऐसे पड़ा था। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी फॉर्म में? लेंथ की फॉर्म में। अब उसकी लेंथ भी हो और अगर साथ में क्या हो? हाइट भी हो, तो इसको क्या बोल दूंगा? ये 2 डायमेंशनल बॉडी नहीं बन गई मेरी, एरिया है ना? हाँ, 2 डायमेंशनल, यानी अब एरिया की बात होगी। तो एरियल का मैग्निफिकेशन जब होगा तो उसका फॉर्मूला भी वही आएगा, m का स्क्वायर। कुछ नहीं करना तुमने, जो नॉर्मल वाला m था उसका स्क्वायर। डन है? लेकिन ये आता नहीं है, जो आता मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और ये yes, भी, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। ठीक है? इसके अलावा जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लेंसेज में भी काम आने वाली है, वो ये है ओवरऑल मैग्निफिकेशन। क्या बच्चे? ओवरऑल मैग्निफिकेशन। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो, ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा मिरर या एक से ज्यादा क्या लगे हो, ऑप्टिकल कंपोनेंट, लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, एक से ज्यादा अगर ऑप्टिकल कंपोनेंट लगे हो, तो शुरू वाले ऑब्जेक्ट से लेकर जो फाइनल में मेरी इमेज बनी है, उनकी मैग्निफिकेशन निकालने का क्या तरीका है? भाई हर लेंस ने, हर मिरर ने, हर ऑप्टिकल कंपोनेंट ने अपनी मैग्निफिकेशन दी होगी। भाई पहला जो ऑब्जेक्ट है वो पहले मिरर से टकराया तो उसकी कुछ मैग्निफिकेशन आई होगी क्या? नहीं आई होगी? बताओ, हाँ या ना? सोचो, अगर पहले ऑब्जेक्ट की इमेज पहले मिरर ने बनाई है तो उसने कुछ क्या प्रोवाइड की होगी उसको? मैग्निफिकेशन, चाहे बड़ा या चाहे छोटा। उसके बाद वो वाला इमेज उसके दूसरे के लिए क्या काम करेगा? एज एन ऑब्जेक्ट। फिर उसकी फिर से क्या होगी? मैग्निफिकेशन। फिर जो उसकी इमेज है उसके लिए, दूसरे वाले के लिए क्या काम करेगी? चौथे वाले के लिए ऑब्जेक्ट। फिर चौथे वाले की जो इमेज है पांचवें वाले के लिए कैसा काम करेगी बच्चों? ऑब्जेक्ट। फिर पांचवें वाले की जो इमेज है वो छठे वाले के लिए क्या काम करेगी? तो ऐसे ऐसे करते करते फाइनल इमेज मैग्निफिकेशन तो होगी। तो टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालें? तुमने कुछ नहीं करना। मान लो ये फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर, ये थर्ड मिरर, इन सब की मैग्निफिकेशन मान लो m1 है, इसकी क्या हो जाएगी बच्चे? m2 है, इसकी क्या है? m3। टोटल मैग्निफिकेशन क्या करना है? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बस। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 मल्टीप्लाई बाय m3। ऐसे ऐसे n हो तो क्या कर दोगे? m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई m3, कहां तक? m तक। क्लियर है? ये चीज सिर्फ यही काम नहीं आने वाली, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी काम आएगी जब हम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। मैं फिर से बता रहा हूं, वो 3 फॉर्मूले कभी नहीं भूलना। एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ओवरऑल मैग्निफिकेशन का। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? m1 मल्टीप्लाई बाय
M2 M2 मल्टीप्लाई multiply चलते जाता है M M तो भूलना ही नहीं, बाकी सब बात की बात। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलिए। सर आपने फॉर्मूला बताया m स्क्वायर, तो इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा या माइनस साइन बाहर रखेंगे उसमें? किसका किसका किसका? M का स्क्वायर किया है ना, देखो यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आप Yes, sir. एक्चुअल में जो ये आता है ना, देखो ये ऐसा आता है, ये डी, ये इक्वेशन दिख रही है आपको? अरे कहाँ गया सर, ये इक्वेशन दिख रही है दिख गई। है ना? तो इस इक्वेशन को सोल्व करके आता है, तो हमारे पास आप खुद देखो डी वाई डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। ठीक है, अब वी स्क्वायर उधर ले जाओ, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी बाई डी यू माइनस का, और तुम्हें पता है माइनस का वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब तुम्हारे अलग तरीके से है, देखो यहाँ पर v हमने मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा हुआ है, माइनस का v बाई यू, यही पढ़ा हुआ है क्या? लेकिन ये क्या है, माइनस का v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मतलब सर देखो केशव, उसमें अगर मैग्निफिकेशन तुमने कुछ नहीं करना, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की जो मैग्निफिकेशन आई है, जो ऑब्जेक्ट और सॉरी इमेज की जो मैग्निफिकेशन आई है, जो लेटरल मैग्निफिकेशन यानी HI बाय HO करके जो आंसर आया है, या माइनस V बाय यू करके आया है 3, तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल, 3 तो होना मुश्किल है वैसे क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, तो मान लो चलो 3 भी मान लो आ रहा है 1.2 कुछ, 1.2 कुछ आ रहा है सपोज, या 2 आ रहा है। तो अब इस केस में अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल की कंडीशन दे रखी है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, 1.2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चे, है ना? याद रख, सिर्फ साइज बताएगा ये, सिर्फ क्या बता रहा होगा, साइज बता रहा होगा, और कुछ नहीं बताएगा। चलें आगे? यस सर। Yes, sir. चलो फिर अभी क्वेश्चन करते हैं। आओ पहले तो ये क्वेश्चन करो, अब इसका पोल आएगा बच्चों। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है ना, तो हम धीरे धीरे आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। पोल जनरेट करेंगे हम अभी ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल जेई वाला नहीं है, मैं पहले बता दूं, कहीं सोच के बैठे हो अगर किसी से सोल्व हो जाए तो, है ना सर? ऐसे तो क्वेश्चन जेई में कभी भी नहीं आएंगे, वो आंखें बंद करके भी पेपर बनाएगा तो भी ये क्वेश्चन नहीं डालेगा। बिना ऑप्शन के पोल कैसे लॉन्च करोगे आप? माय गॉड, सही बात है, कैसे ऑन करेंगे, है ना? हम सोचे हमारे को आंसर याद है तो पर आप तुक्के लगाओ ना, जो एक है उनको बीच में डाल दें। इसका पोल नहीं, अगले क्वेश्चन में डाल देंगे पोल। चलो पहले ये क्वेश्चन तुम सोल्व करो। सारे आप खुद तुक्के लगा के इसमें ऑप्शन डाल दो, एंड में नन ऑफ दीज डाल देना। ना ऐसे नहीं करेंगे, फिर तो सारों को पता है ज्यादातर नन ऑफ दीज आएगा, है ना? कोई हम नेक्स्ट पोल में डालेंगे ऑप्शन। ठीक है, करो इसको, क्वेश्चन करो फटाफट। अरे हरे मैं पोल डाल दूंगा, तुम क्वेश्चन करो, मेरे ऊपर है वो। ठीक है, हमारे पास और तरीके भी हैं। क्वेश्चन करो फटाफट फटाफट फटाफट। मिल गया मेरे को आंसर। चलिए मैं डाल रहा हूं पोल। चलिए बच्चों, पोल तैयार है आपका? आपके पास आंसर भी तैयार है, आंसर डाल तैयार दो है तो 1 मिनट है आपके पास, फटाफट। 1 नहीं यार, 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, 30 सेकंड है, डाल दो सर पोल। 3 सेकंड है। सर 3 या 30? 30 30 30 30 30। चलिए भाई, लॉन्च्ड, पोल लॉन्च हो गया, फटाफट करिए। सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन में, मैं किसी की नहीं सुनूंगा कि किसी ने कुछ नहीं किया तो।
ये क्वेश्चन 9th 10th लेवल का है। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है, सिर्फ 4 सॉरी। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हर ऑप्शन छुआ है हर बच्चे ने। किसी ने ए लगाया, किसी ने बी लगाया, किसी ने सी लगाया, किसी ने डी लगाया। मेरा आंसर तो कुछ और ही है। मेरे आंसर के आसपास वाला ऑप्शन है। चलिए फिर मेरा कुछ नहीं है। आओ फिर आओ, क्या पता था आपका गलत हो, क्या आपका ऑप्शन में ही ना हो वो आंसर। आइए भाई, एंड कर रहा हूं मैं। मुझे भी ये लग रहा है। लास्ट नन 30 सेकंड है लास्ट के, ये लास्ट के 10 तीन सेकंड। बोलो 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ज्यादातर बच्चों ने वोट सर, दिया मैंने ऑप्शन तुक्का नंबर मारा, सी को, 8.6 को। चेक करते हैं, आइए सर मैंने तुक्का देखते हैं। अब एक पॉइंट सोर्स है, मिरर कैसा है? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर है सर। कन्वेक्स की तो ऐसे बना दे सर, कन्वेक्स बना दो सर। ठीक है सर। अब क्या होगा सर इसके साथ? अब कन्वेक्स मिरर है तो कुछ कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट सोर्स है, ये 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। तो रियल ऑब्जेक्ट है तो कहाँ मिलेगा? हमेशा लेफ्ट साइड, राइट। यस ये 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ उसकी दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लगाऊं या नहीं लगाऊं, पहले तो ये बता दो। दूसरी साइड लगाओ। दूसरी साइड लगाएंगे, चलो देखते हैं। यस फॉर्मूला है सर 1/f = 1/v प्लस। अब मेरे को कौन बच्चा बताएगा, चुप रहोगे सब, कि फोकल लेंथ पॉजिटिव 15 लूं या नेगेटिव 15 लूं? सोनाक्षी। सर पॉजिटिव 15 वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कौन सा है मिरर? कन्वेक्स। हाँ, पीछे जाके मिलेगी रे, तो पॉजिटिव 15। ठीक है। यू कैसा लूं, कौन बताएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन बताएगा, कौन बताएगा? दिव्या बताएगी। दिव्या, जियोन, दिव्या क्या लेगी? क्या? नेगेटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सी साइड पर है? इंसिडेंट के अपोजिट, यानी लेफ्ट साइड, -20। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, फटाफट बताओ। 60 है ना? 15 चौक 60, 20 तिया 60 इज इक्वल टू 60/7 कितना आ रहा है? 8.6 लगभग 6 क्या? क्लियर है क्या? सर। ये ऑप्शन नंबर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। बेसिक हाँ सर एक और बेसिक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसका आंसर कईयों ने नॉट डिफाइंड भी डाला है। आइए, मेरे को नहीं पता किसने डाला है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सबका आंसर कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना, मेरे को दिख थोड़ी रहा है। आइए यहां पर आ जाइए। अब एक पॉइंट लाइट सोर्स है बच्चे, कनकेव स्फेरिकल मिरर के आगे है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 160 सेंटीमीटर। उसकी इमेज कहां बनी है? बैक ऑफ द मिरर। और डिस्टेंस कितना दे रखा है अभी? 70 सेंटीमीटर ये किसका डिस्टेंस है सर? इमेज का। इमेज का। लोकेशन ऑफ द लाइट सोर्स मतलब क्या निकालना है तुम्हें? बता सकता कोई क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सब कुछ तुम्हारे सामने है, ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए अब तुम्हें।
बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा इसके लिए, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद पोल लॉन्च हो रहा है। और किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ सकता है कि सर ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, वो पूछ सकता है। आर क्या है ये? आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पोल की। ठीक है, अगर ये मेरे पास मिरर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये दूरी दे रखी है 160 और बीच में कहीं फोकल लेंथ होगा, ठीक, फोकस पॉइंट होगा। चलो इसका आंसर भी देख के बताते हैं आपको क्या है। सर आप हमें आंसर भी बता दोगे अभी? ऑप्शंस में डन बच्चों, पोल तैयार है, विल स्टार्ट। लॉन्च हो चुका है पोल, जिसका हो जाए वो पुट कर दे आंसर में। 1 2 and 3 स्टार्ट। सबका आंसर आना चाहिए कुछ ना कुछ। ये भी आसान क्वेश्चन है, जेई में ये भी नहीं पूछे, नेक्स्ट पे आएंगे तो वो हो सकता है पूछ ले। आइए जिंदगी से तेज भागू, वक्त पीछे मैं आगे चलूं, है भाई, ऐसा बोल सकते हो क्या? ऐसा है तो नहीं ना एक्चुअल में, लेकिन जल्दी जल्दी, लास्ट के 20 सेकेंड्स। कोई बात नहीं दिव्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्राई करो, अभी सोल्व तो करेंगे ही, थोड़ा सा ट्राई करके देखो। मिरर फॉर्मूला लगाओ, हिंट दे देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ओके सर। यस सर, सर यही है। 10 9 सर रुको, हिंट के बाद ही आया समझ, रुक जाओ। ये देखो हो, अरे सर वो नहीं चला पता, मैं भूल गया था। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स हो रहे हैं। ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा कोई। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो फिर नन ऑफ दिस का नहीं डाला गया मैंने। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो फिर ना लगाओ, कोई बात नहीं। जिसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा नहीं, फिर लगाना वो, पड़ेगा। जिसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा वो +15 लगा दो, ठीक है, मैं मान जाऊं, मैं उनका मानूंगा कि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, ठीक है। और बताओ, और क्या कर सकता हूँ मैं, इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि +15 किसी ने नहीं लगाया, तो जिसका +15 आएगा उसका मतलब उसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हो सकता है ना भी करे सर, पीछे आंसर गलत हो, बाकी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी हम देखेंगे। जिसका +15 आ रहा है तो उसका मतलब उसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, और उसी का ही ठीक होगा अगर हमारा ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो। लास्ट के 10 सेकंड है बस, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अरे बच्चों ये तो वो हो गया, ऑप्शन बी आगे निकल गया, +15। 7 बच्चों ने +15 डाला है और 6 बच्चों ने सर अब -37। मेरा ऑप्शन मैच हो गया जब मैं +15 डाल चुका हूँ। कोई नहीं, देखते हैं। ऑप्शन तो वही रहेगा, 1/v + 1/u = 1/। F. अब v कैसा लूप कौन बताएगा, फटाफट बताओ फटाफट। पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। कनकेव है, पॉजिटिव लूंगा, क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द मिरर है सर। कैसा है? बैक। अच्छा, आर कैसा है? आर 160 है तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? सर 80। अब नेगेटिव या पॉजिटिव? कनकेव है, नेगेटिव। तो 1/v तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/70। 1/u निकालना है, जो चीज निकालनी है ना उसमें साइन कन्वेंशन पुट कभी भी
नहीं करते। यू निकालना है तो यू के साइन कन्वेंशन पुट नहीं करूंगा मैं। कई बच्चों ने कर दिया होगा इसलिए आंसर गलत आ गया होगा। नहीं सर, एफ की जगह क्या लिख दूं, -1/80। 80। तो आ जाओ, एफ 1/u नेगेटिव क्या आ जाएगा, क्या कह रहे हो? एफ नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ यहाँ है अपोजिट साइड पे। है ना, इस मेरा साइड। आंसर चलो कोई बात नहीं। -1/80 -1/70 क्या आंसर 70 आ जाएगा? 560, 60 80, 70, -7 -8 -15/560 15/560 यानी 560 सर बाय बस यही -15। गलती हुई थी मेरी। 15। सर मेरी साइन की गलती है बस। साइन की गलती सर मेरा ठीक हो गया। मेरी भी साइन की गलती थी। 15 सर मैंने -7 -8 को ना -13 लिख दिया हुआ था, फिर 43 आया आंसर। -37 ऐसा ही आ रहा है ना? यस सर। हाँ, अब देखो क्यों करवाया ये क्वेश्चन, मैं इसीलिए कह रहा था ना बेसिक से स्टार्ट करना है। हुई ना गलतियां इसमें भी, क्योंकि अगर ये नहीं छोड़ के मैं बड़े बड़े क्वेश्चन करवाने लग जाऊंगा तो फिर जब साइन कन्वेंशन समझ नहीं आएगा तो कैसे होगा। अब क्लियर है सबको? सर यस सर। एक क्वेश्चन और करो फिर छुट्टी करते हैं तुम्हारी। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, अब उसकी लेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है? लेंथ। लेंथ बट सर पढ़ा तो अभी भी कैसे है? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये मेरा मिरर है, मेरे को मिरर भी नहीं पता कैसा है, लो और बताओ। अब बताओ कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा सा। हालांकि जेई लेवल पर अभी पहुंच रहे हो, नीट लेवल पे मान सकते हैं इसको। नीट का भी तो क्या ही, अब तो नीट का लेवल भी इंक्रीज हो गया है ना। यहां तक आ जाओ भाई, करो। अब ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे पड़ा होगा क्या प्रिंसिपल एक्सिस के? यस और नो? यस सर। बिल्कुल सर। उसकी लेंथ दे रखी है यानी एल, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना? 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बच्चा भागेगा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमेज कैसी है? वर्चुअल। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल डायरेक्ट और हैज अ लेंथ ऑफ, यानी एच ऑफ आई क्या 6 दे रखा है? सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तुमसे पहले पूछा है कि मिरर बताओ कौन सा है, फिर पूछा पोजीशन बताओ ऑब्जेक्ट की, यानी यू बताओ। यू बताओ भाई, इसका पोल नहीं है, पहले फटाफट बताओ। पहले तो मेरे को ये बताओ मिरर कौन सा है, कनकेव या कन्वेक्स? देखते ही पता लग रहा ना, ये देखते ही। कन्वेक्स। कैसे कैसे? वर्चुअल तो कनकेव में भी बनती है। सर इसमें ना छोटी बन रही है इमेज। हाँ, जब कनकेव में जब वर्चुअल इमेज बनती थी उसका साइज बड़ा होता था, लेकिन कन्वेक्स में सारी इमेज का साइज छोटा होता था। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो 10 सेंटीमीटर का है, इमेज कितने की है? इमेज 6 की बन रही है। तो इमेज छोटी बनती है, और छोटी इमेज कौन बनाता है वर्चुअल में? कन्वेक्स मिरर। ये मिरर कैसा हो गया सर? कन्वेक्स। कन्वेक्स, सॉरी उल्टा बना दिया ना हमने। कन्वेक्स कौन सा इमेज हो गया? कन्वेक्स सही, मिरर। कन्वेक्स। ठीक है ना? तो मिरर हो गया कन्वेक्स सर। अब फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, 1/f = 1/v + 1/u। बट कुछ भी दे रखा है क्या? अच्छा, दो क्वेश्चन पूछे थे ना, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, तो मिरर तो हो गया सर क्या? कन्वेक्स। अब आ जाते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए मेरे को? 1/f = 1/v + 1/u। इसमें क्या चाहिए मेरे को? u चाहिए। u तो दे ही नहीं रखा। अब ऑब्जेक्ट दे की रखा लेंथ है। वगैरह भी। f दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर। हाँ बोलो। 30 सेंटीमीटर। क्योंकि r अगर 60 है तो f हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और वो 30 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा सर? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। क्योंकि कैसा लेंथ? कन्वेक्स। अब बताओ मेरे को u निकालना है, मेरे पास f है 30 सेंटीमीटर। u निकालने के लिए तो v भी चाहिए। v नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज दे रखी है 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब बताओ u कैसे निकालूं? -v/u =
माइनस वी हैं? अपॉन यू माइनस वी Equal to हाँ inverse. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जिसने भी ये पकड़ी Yes, बात sir. सही पकड़ी। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और ये m निकालने के लिए एक और फॉर्मूला भी तो है, H I upon H O. तो एच आई बाई एच ओ करोगे तो क्या आएगा 6/10, यानी कितना आ गया 0.6। 6. और अगर ये भी नहीं करना तो 6/10 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। माइनस ऑफ v बाई यू, v का मेरे को पता ही नहीं सर कहाँ बनी है, पता है क्या आप लोगों को? No, sir. नहीं पता। नहीं No. सर। u पता है क्या आपको कहाँ पर ही है? नो सर। क्या करें सर अब? यू तो कितना कर पॉजिटिव सकता है। हूँ? हाँ, मेरे को निकालना क्या है? You निकाल। यू अच्छा, अब उस बच्चे ने सही बोला, इसको v को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरे को पता तो नहीं ना कहाँ बनी है, लेकिन वर्चुअल बोला इसलिए तुम कह रहे हो v पॉजिटिव कर सकते हैं, है ना? ऐसे बोल रहे हो ना? यस सर। बोल सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसके लिए वैल्यू तो v को मान के चलो कि v की वैल्यू v ही है, अब उसको पॉजिटिव पुट करो। चलो अगर और नहीं u भी को तो ऐसा कर negative। सकते हो। u को नहीं, अभी u का u ही तो वो निकालना है, जो चीज निकालनी है उसमें साइन कन्वेंशन पुट नहीं पुट करेंगे। नहीं। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है v या u, एक्चुअल में तो u निकालना है, तो f तो मेरे को पता है, मेरे को v की जगह क्या आ जाए, u की टर्म आ जाए तो बात बन जाएगी ना, v धक्का कर रहा है ना, यस सर। तो मैं Yes, यहाँ से sir. v निकाल लेता हूँ, किसकी फॉर्म में? U की फॉर्म में तो v क्या आ जाएगा 6/10 ऑफ U. माइनस, ऐसा ही कुछ। यू अभी ये मत कहना सर ये माइनस का v आ गया वर्चुअल इमेज है, नहीं, अभी u की वैल्यू पुट कहाँ की है, क्या पता नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाए Positive. v की वैल्यू -6/10 u हो गई, ये क्लियर है क्या? हाँ जी। यस सर। यस तो सर। हमको तो 1/v की करनी है, तो 1/v की क्या हो जाएगी? 10 -10/6। -10/6 you. क्लियर है? अपोजिट कर दिया, अब वैल्यू पुट करते हैं, आओ। 1/f कितना है सर? 30। 1 अपॉन 30 1/30. 1/v क्या है? -10/, -10/6 क्लियर है? यू प्लस 1/u, तो इसको सोल्व कर दो 1/30, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6u, u से 6u से 6u गया तो -10, u से u गया तो प्लस का 6, तो 1/30 इज इक्वल टू -4/6u, 6u इज इक्वल टू -4 इंटू 30, तो 6u इज इक्वल टू -120, u इज इक्वल टू -20 -20। तो u हमारा क्या -20 आ गया क्या? देखो आंसर में भी। यस सर। हाँ जी। Yes, sir. यस सर। और u अब साइन, हर क्वेश्चन को चेक करा करो, u माइनस का आया है, रियल ऑब्जेक्ट की बात होती है सर, और कुछ है नहीं मेंशन नहीं है तो रियल, तो u तो नेगेटिव ही आना चाहिए, और हमारा भी नेगेटिव ही आएगा, Yes sir. है ना? u तो नेगेटिव ही आता है, हमने पढ़ा था, तो ये चेक करना है हर क्वेश्चन में। जैसे इसमें चेक करोगे लोकेशन ऑफ द लाइट सोर्स, इस केस में भी u क्या आया होगा? नेगेटिव आया था, माइनस का Negative. 30, Negative. है ना? हमने लास्ट में चेक किया माइनस आया, अगर प्लस आता तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता, है ना? घबरा जाते, हाँ सर, फिर चेक करना पड़ता है, बिल्कुल। कैलकुलेशन पक्का चेक करनी Yes, है। sir. अगर तुम्हारा यू पॉजिटिव आ रहा है तो उसको दोबारा चेक करो, कैसे? क्योंकि उसने वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो बोला है नहीं, तो रियल ऑब्जेक्ट है तो यू नेगेटिव ही आना चाहिए, तो चेक करोगे ये चीजें, क्लियर है? तो इसलिए मैंने जान करके इसके अंदर Yes. पॉजिटिव 70 आंसर डाला था, वो तो पक्का गलत हो जाना चाहिए था। बच्चों ने उस पर क्लिक करा है ना, जिन्होंने 3 या 4 बच्चे हैं जो, ध्यान रखो, +70 भी नहीं कर सकते थे तुम, +15 भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्लियर ही नहीं है, यू पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है? तो इसीलिए पेपर में भी यही चीजें चेक करना बच्चे। आज का काम इतना ही करेंगे बच्चे, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से। अभी समरी हम कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? मिरर इक्वेशन, फटाफट। 1/f इज इक्वल टू 1/u plus 1/v. f कन्वेक्स है, कैसा लूंगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। कनकेव है तो पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव। और रियल ऑब्जेक्ट है तो कैसा ले रहा हूँ? यू हमेशा। नेगेटिव You. नेगेटिव। लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/, यू V. लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगी? v2/, minus 1 upon u. U. माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 और यही अगर इक्वल टू m स्क्वायर। स्मॉल ऑब्जेक्ट हो जाए तो m का And स्क्वायर। स्क्वायर
और एरियल मैग्निफिकेशन भी m स्क्वायर, ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या हो Real जाएगी? M1 M1 to MS N times. क्लियर है क्या? हाँ जी सर. Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, धन्यवाद आप सबका। किसी को कोई डाउट है तो यू Yes, yes, कैन sir. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद जय भारत, राम राम जी। Thank किसी you, को sir. कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। No, sir. No, क्वेश्चन ये रहे, Real है. ये क्वेश्चन एक तो होमवर्क में है, अगर हो पाए तो जरूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ओके ट्राई करना, ये ना हो तो ये तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए तुमसे होमवर्क में। दिख रहा है? एक Yes. Okay दो sir. Yes, तीन, ये कंपलसरी है। और साथ में एक ये चीज, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का कौन से वाला? मोबाइल फोन। मोबाइल Mobile फोन phone. वाला। सर मिल ही नहीं रहा है. क्या कह रहे हो? Attach भेज करके देना. देना. सर मिल नहीं रहा एनसीईआरटी है. में भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में कि सर- एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 16 एग्जाम्पल्स होते हैं ना, जो उसके अंदर है। मैं एग्जाम्पलर में ढूंढ. हाँ केशव बोलो, केशव बोलो। सर आपने बोला था अगर होमवर्क में कोई डाउट हो तो वो एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करने, बट अब एक्स्ट्रा क्लास तो लगेगी नहीं। हाँ अभी एक्स्ट्रा क्लास का है नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे ना ग्रुप में मैसेज करना, लेकिन ग्रुप में मैसेज करना सब, ठीक है? ताकि पता लगे सबको भी कौन कौन कर रहा है काम, ठीक है? ग्रुप में मैसेज करना, तो इसको हम सर, सॉल्यूशन कैसा भेज message? देंगे या फिर अगली क्लास में आके दे देंगे, कैसा भी करके, ठीक है? और अभी एक्स्ट्रा क्लास क्या पता हो भी जाए, अगर क्रैश कोर्स का सीन नहीं होता तो देखते हैं। वैसे तो कंफर्म है क्रैश कोर्स का, अगर न्यूज आई है तो। ठीक है बच्चों, और कुछ? नो सर. सर. चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय Bye. सर, नाइट Yes, सर, sir. जय श्री राम सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो सर। कर रहे हैं बस। इतनी चीजें एक ही बार में.